अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जी तो चलें आए इसको भी बनाना शुरू करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी बातें भी करनी है मुझे आपसे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं बाज़ार जैसे चने, बाज़ारी लाहौरी चने बहुत ही मज़ेदार हैं, लाहौरियों की जान है। आज हम बनाने वाले हैं घर पे और इतने लजीज माशाल्लाह से बनते हैं कि आप इनको कई बार मतलब आप हफ्ते में तो लाजमी एक आध बार ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार से लाने की बजाय क्यों ना हम इनको घर पे ही तैयार कर लें। तो यहाँ पे एक बड़ा प्याज ले लिया था मैंने, तकरीबन एक प्याली प्याज कह लें, बारीक बारीक कटा हुआ, और इसी के साथ एक प्याली मैंने यहाँ पे घी ले लिया था। प्याज को हल्का सुनहरी होने तक हम कुक करेंगे और इसी के साथ दूसरी तरफ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया था और इसमें मैंने चनों को बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो प्रेशर कुकर जब भी आपने बंद करना हो उससे पहले आपने कोशिश करनी है कि दाल हो, चने हो, इस तरह की कोई भी चीज़ हो, उसको इस तरीके से मैं कुछ देर के लिए कुक करती हूँ। देख लें यहाँ पे उबाल आ रहा है दाल में और ये जो ऊपर झाग आई है इसको मैं चम्मच की मदद से हटा रही हूँ। इसको हटाने के बाद जब पानी अच्छे से रिझने लग जाएगा तब मैं प्रेशर कुकर को बंद करूँगी। इसी तरह से बहुत से लोग प्रेशर कुकर लगाने से डरते हैं, तो कुछ एहतियाती तदाबीर है, आप उनको अपनाएं तो इंशाल्लाह कोई भी ख़तरे की बात नहीं है। तो यहाँ पे प्याज को मैं एक तरफ हल्का सुनहरी कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ कि एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड नाउ आई एम अ मदर अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से मेरा 4 मंथ का बेटा है और आपको भी अंदाज़ा होगा मेरी प्यारी सी बहनों को कि इस कंडीशन में एक और बाद में भी एक छोटे बेबी के साथ को काफ़ी चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लग जाता है। तो रूटीन में आने में इंसान को काफ़ी टाइम लग जाता है और इसी वजह से, इन वजूहात की वजह से मैं आपके साथ काफ़ी अरसे से वीडियो शेयर नहीं कर पाई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से अब मेरा बेटा 4 माह का हो गया है। उसको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबकी भरपूर दुआओं से ही हम यहाँ पर हैं और आप लोगों के साथ मज़े मज़े के खाने में शेयर कर पाती हूँ। और इसी के साथ मैं कोशिश करूँगी कि अब आपको बिना इंतज़ार के बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया, तो यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ों का मेरे पास पेस्ट मौजूद था जिसका मैंने 1 से 1.5 चम्मच ले लिया। इसको भी अच्छे से कुक कर लेंगे। और इसी के साथ मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो बाज़ार में बनने वाले चने जैसे बनते हैं, बिल्कुल आज हम वैसे बनाएंगे। बहुत से लोग आपसे ये टिप्स और ट्रिक्स छुपाते हैं, मगर देखिएगा आज आपको सारे राज पता चल जाएंगे। तो इसी के साथ अब हम इसमें कुछ जो चंद मिर्च मसाले हैं वो शामिल करेंगे। घर पे मौजूद मसालों से ही आज हम बहुत ही मज़ेदार से ये बाज़ारी चने बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, तो इसी के साथ आप देख सकते हैं 5 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है आपने, इसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि आज हम बाज़ारी लाहौरी चने बना रहे हैं। तो इसमें ना ही हमने टमाटर का इस्तेमाल करना है, ना ही लाल मिर्चों का। पिसी हुई लाल मिर्चें हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि इसका कलर हमने देखना है बिल्कुल ऐसे ही लगना चाहिए जैसे बाज़ार से मंगवाए हुए चनों का होता है। तो आज मैं वही रेसिपी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं शामिल किया। मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया और मेरी बस यही कोशिश थी कि बहुत जल्दी से हम दोबारा से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करें। जैसे मैंने आप लोगों को मिस किया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरी रेसिपीज़ का इंतज़ार रहता होगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बिना डिले के आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर लेना है और 1 चम्मच पिसा हुआ हमने ज़ीरा ऐड कर लेना है। ये आपके खाने पे मुताबिक है, लाइक कुछ लोग कम पसंद करती हैं, कुछ ज़्यादा पसंद करती हैं, मगर जो इसकी जो कहती है ना एक दरमियानी मिकदार वो है। ज़्यादातर इतनी मिकदार में ही शामिल करें तो बेहतरीन खाना बनता है। और कुछ लोगों ने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके रखा होता है तो वो इसके 2 चम्मच ले लें। पिसा धनिया और ज़ीरा जो लोग मिक्स करके अपने पास स्टोर करती हैं वो इसके 2 चम्मच ले लें। मैंने यहाँ पे दोनों को सेपरेटली लिया है तो 1-1 चम्मच लिया। इसी के साथ यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च के शामिल कर रही हूँ जी, क्योंकि हमने लाल मिर्ची नहीं डालनी, तो हमने यहाँ पे हरी और काली मिर्च का इस्तेमाल ही करना है। अच्छा, इसी के साथ नेक्स्ट इसमें नमक शामिल करना है, तकरीबन 2 चम्मच इसमें नमक जाएगा। यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करने लगी हूँ। अच्छा, आपके देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आंच बिल्कुल कम की हुई है। आपके लिए एक प्रो टिप ये भी है कि जब भी आप नमक मिर्च मसाले शामिल करने लगें तो आप थोड़ा सा पानी पहले से शामिल कर लीजिए ताकि जो हमारी टेम्परेचर है वो कम हो जाए और मिर्च मसाले हमारे जो हैं वो ओवर कुक ना हो।
तो यहाँ पे मैं पहले डालना भूल गई थी, तो मैंने साथ ही में डाल लिए ताकि मेरे जो मसाले हैं वो जले नहीं। और अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका जो मतलब कलर है सालन का वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, तो बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें चने शामिल करेंगे और इस सालन को कुक करेंगे तो ये बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर ली। अच्छा, मैंने थोड़ी सी हल्दी भी शामिल की थी, मगर मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मसाला मेरा ड्राई लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे मिर्चें और जो ऑयल है वो लहदा से सेपरेट कर लिया। और यहाँ पे मेरे चने भी बॉईल हो चुके हैं, और सेपरेट करने का भी आपको राज पता चल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे मैंने कुछ अंडों को उबाल के इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है, और ये जो चने हम थोड़े थोड़े करके मसाले में मिक्स करते जाएंगे। जो थोड़ा बहुत पानी चनों में मौजूद है वो भी मैं साथ ही इस मसाले में शामिल कर दूँगी, ताकि हमारे जो चने हैं वो बेहतरीन बने, एकदम लजीज बने। उम्मीद है आप देखिएगा, आप जब ये रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसी के साथ ये जो चने थे मैंने पानी समेत ही इसमें शामिल कर दिए। पानी का मैं मज़ीद इसमें पानी शामिल कर लूँगी। और इसी के साथ जो मसाला आप देख सकते हैं कि था, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा डार्क, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेहतरीन कलर हो चुका है। और एक प्रो टिप है, वो ये है कि जो चने घुले हुए बनते हैं बाज़ार के, एक तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चनों को बहुत अच्छे से बॉईल किया है कि इनके जो छिलके हैं वो लहदा लहदा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से चने एक प्लेट में सेपरेटली निकाल लिए थे। वो क्यों निकाले थे? वो इसलिए निकाले थे कि जब हम उन चनों को मैश करके इसमें शामिल करेंगे तो एकदम बेहतरीन ग्रेवी बनेगी और ये बिल्कुल बाज़ार जैसे चने बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम चले आए, चनों को मैश कर लेते हैं। यहाँ पे चने मैश करें। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, मुझे ऑयल और मिर्चें हमने रखी हैं, उनको जब हम सर्व करने लगेंगे ये अंडे ऑयल मिर्चें, तब हम इनको सर्विंग के टाइप पे अपने जो बाउल है या जो भी हमारी हम डिश यूज़ करेंगे उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बहुत सारे खाने होते हैं जो ऑयल आप जितना मर्ज़ी डाल लें उनमें पता ही नहीं चलता, तो इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इस तरीके से आप मसाला भूनने के बाद अगर ऑयल या घी निकाल लें और जब आप सर्व करने लगें तब आप ऊपर से डाल दें। आपने देखा होगा अक्सर बाज़ार में भी ऐसे ही किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ चनों को मैश करके डाल लिया है ताकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी इसके टेक्सचर को मज़ीद बेहतर बनाना चाह रही हूँ। मुझे अभी भी वो चीज़ नहीं मिली उस तरह से, मैं चाह रही हूँ ये मज़ीद उस तरह से आए लुक। तो मैं इस तरह से जो मैशर है उसको डायरेक्ट इस तरीके से मैं थोड़ा सा और मैश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो कम लग रहे हैं, अभी खड़े खड़े लग रहे थे थोड़े से ना, मैं घुले हुए चाह रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने मैश कर लिया है। आपके खुद पे अगर आपको मैश हुए हुए ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं तो आप इस तरीके से मैशर की मदद से पकाने के दौरान भी मैश कर लीजिए। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर, कितना खूबसूरत इसका जो टेक्स्चर है, और माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, अब तक फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।